किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि हम कैसे हैं, जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए हम वैसे हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अविनाश शर्मा from Classic English. I welcome once again on my YouTube channel. Today we are going to learn about sentence and its parts. So let's start. You can see what is sentence. Sentence is a group of words. Sentence is a group of words with complete sense and meaning. Sentence यानी कि वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका सेंस मीनिंग जो है, अर्थ जो है वो कंप्लीट होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी थॉट्स, आइडियाज़ को एक दूसरे से कन्वे करते हैं, अपने मैसेज को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। उस सेंटेंस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करें। आई राइट रोहित सेंग, दिस इज अ सेंटेंस एंड गिविंग अ कंप्लीट सेंस। रोहित सेंग, रोहित ने गाया था। सेंटेंस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, सो वी कैन कॉल इट अ सेंटेंस। यह एक सेंटेंस है। देखिए दोस्तों, सेंटेंस में हमें काफ़ी सारी एलिमेंट्स देखने होते हैं कि सेंटेंस के कौन कौन से एलिमेंट्स से मिलकर वो बना है और सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। उन स्ट्रक्चर्स, उन पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि रोहित जो है एक सब्जेक्ट है एंड सेंग जो है वो आपका प्रेडिकेट है। तो सेंटेंस को 2 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। यानी कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट। व्हाट इज़ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट के बारे में हम जानते हैं। व्हाट इज़ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट। व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात की जाती है, वही सब्जेक्ट होता है। एंड प्रेडिकेट इज व्हाट इज टोल्ड अबाउट अ सब्जेक्ट। व्हाट इज टोल्ड अबाउट अ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही आपका प्रेडिकेट होता है। और ये जो प्रेडिकेट है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो क्या होता है? वर्ब होता है। विदाउट वर्ब प्रेडिकेट कैन नॉट बी पॉसिबल, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज वर्ब। तो हमने देखा कि व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट एंड प्रेडिकेट इज व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट जो है वो एक भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से प्रेडिकेट 1 वर्ड भी हो सकता है एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। देखिए, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। रोहित एंड मोहित सेंग। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा रोहित एंड मोहित सेंग। यहाँ पर जो है रोहित एक सब्जेक्ट है एंड मोहित एक सब्जेक्ट है और ये आपका प्रेडिकेट है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट रोहित हो गया और एक सब्जेक्ट मोहित हो गया। इन दोनों सब्जेक्ट को हमने एंड कंजंक्शन से कनेक्ट कर दिया। इन दोनों सब्जेक्ट का जो प्रेडिकेट है वो एक ही है, तो इसको हम सब्जेक्ट न बोलकर ये डबल सब्जेक्ट होने की वजह से इसको कौन सा सब्जेक्ट कहा जाता है? कंपाउंड सब्जेक्ट।
तो जब किसी सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट गिवन है तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक इसी प्रकार से आपकी जो प्रेडिकेट है वो भी कंपाउंड हो सकती है। देखिए, रोहित sang एंड डांस्ड। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रोहित जो है ये आपका सब्जेक्ट है, sang एक वर्ब हो गई और डांस्ड एक वर्ब हो गई। यहाँ पर डबल वर्ब गिवन है और हमने देखा था कि प्रेडिकेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो वर्ब होता है। तो यहाँ पर एक प्रेडिकेट ये हो गया और एक प्रेडिकेट ये हो गया। तो डबल प्रेडिकेट होने की वजह से हम इसको कह सकते हैं दिस इज कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि सेंटेंस जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, एंड प्रेडिकेट इज़ व्हाट इज़ टोल्ड अबाउट अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक इसी प्रकार से हमने देखा कि रोहित एंड मोहित, यहाँ पर दो सब्जेक्ट दिए गए हैं और उसका एक प्रेडिकेट दिया गया है। डबल सब्जेक्ट होने की वजह से हमने इसको क्या कह दिया, कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक उसी प्रकार से रोहित सेंग एंड डांस्ड, एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है, जिसको हमने एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया, और यहाँ पर वर्ब डबल होने की वजह से प्रेडिकेट भी हो गए डबल। इसको हमने प्रेडिकेट न बोलकर कंपाउंड प्रेडिकेट बोल दिया। इसी को हम आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा रोहित sang a song। रोहित is a subject and sang a song is a predicate। रोहित इज सब्जेक्ट और sang a song is a predicate। देखिए फ्रेंड्स, ये sang जो है ये एक वर्ब है, बट a song जो है इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसी प्रेडिकेट का एक पार्ट है। तो प्रेडिकेट के पार्ट में हमने ये सेंग को तो कह दिया वर्ब, और इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो इसको ऑब्जेक्ट क्यों कहा? देखिए, रोहित जो है हमने देखा था, रोहित एक व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो आपका सब्जेक्ट होता है, जिसे कि हम डूअर ऑफ एन एक्शन भी बोलते हैं, यानी कि कार्य को करने वाला कर्ता। तो ये डूअर ऑफ एन एक्शन है, और एक्शन जो किया जा रहा है वो एक्शन है सेंग। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है और उस एक्शन को रिसीव जो करता है, तो जो रिसीवर होता है वो रिसीवर आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ एन एक्शन डन बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़े वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हियर सॉन्ग इज अ, अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो अगर आप वर्ब से क्वेश्चन पुट अप करते हो और वो क्वेश्चन जो है व्हाट और whom से पूछा जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा व्हाट डिड रोहित सिंह। व्हाट डिड रोहित सिंह, हमने क्वेश्चन किया व्हाट से, इसका जो आपको आंसर मिलता है तो आंसर आता है अ सॉन्ग। तो व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो रिप्लाई मिलता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो किसी भी वर्ब से हम व्हाट और whom से अगर क्वेश्चन करते हैं और रिप्लाई में जो मिलता है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। या फिर हम ये ध्यान रखें कि किसी भी
डूअर के द्वारा किया गया जो एक्शन है, उस एक्शन का जो रिसीवर है या उस एक्शन का इफेक्ट जिस पर पड़ रहा है वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है एंड प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं और सेंटेंस की क्या स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करें वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन जो किया जाता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ब का यूज़ करते हैं। और उस एक्शन को जो रिसीव करता है, यानी कि एक्शन का जो रिसीवर होता है, उस रिसीवर को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो हुई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और थैंक यू वेरी मच।